युवा विरोधी, रोजगार विरोधी, हरियाणा विरोधी नीतियों का दंश हरियाणा के नौजवान, हरियाणा की युवा पीढ़ी, हरियाणा का बच्चा बच्चा आज झेल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जजपा सरकार ने हरियाणा के नौजवानों के भविष्य पर ग्रहण लगा दिया है और हरियाणा के युवाओं की उम्मीद को बुलडोजर के नीचे रौंद दिया है। ये सत्ता का बुलडोजर तो है ही, ये भ्रष्टाचार का बुलडोजर भी है। भ्रष्टाचार के इन कुकृत्यों के चलते हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भ्रष्टाचार के अड्डे और दुकान बन गए हैं, क्योंकि भाजपा जजपा सरकार अटैची सरकार है। आज जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो 1976 में बना एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, उसके आंकड़े तो दिल दहलाने वाले हैं। देश में बेरोजगारी की दर 8% हो गई और हरियाणा में बेरोजगारी की दर 34.5% है। हमारे बच्चों के पास शिक्षा है, काबिलियत है, गुण है, हुनर है, परंतु रोजगार नहीं, रोटी नहीं, क्योंकि दो लोग श्री दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर अब दुश्मन बन गए हैं हरियाणा के नौजवानों के भविष्य के। 34.5% जिस प्रदेश में बेरोजगारी हो, वहां के बच्चे क्या करेंगे, कहां रोजगार पाएंगे, क्यों पढ़ने जाएंगे, क्यों गुण और शिक्षा हासिल करेंगे। और कल देर शाम को अटैची कांड जो हरियाणा में हुआ था, आप सब जानते हैं 43 पेपर लीक हो चुके। 10वीं और 12वीं के पेपर से लेकर बीए और एमए के पेपर से लेकर हर नौकरी भर्ती का पेपर मंडी में बेचा जाता है। कल शाम को एचसीएस और जो डेंटल डॉक्टर्स हैं क्लास 1, उनके पद जिन पर अटैची कांड और करोड़ों रुपये की रिश्वत पकड़ी गई थी, कल उस सिलेक्शन को खारिज कर दिया गया। खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी, हमारा सीधा सवाल है। नंबर 1, हरियाणा में 34.5% बेरोजगारी की दर है। क्या इसके लिए सीधे सीधे भाजपा जजपा की सरकार नौजवानों के भविष्य पर ग्रहण लगाने के लिए जिम्मेवार नहीं? नंबर 2, हरियाणा में कुल 7,60,000 पद हैं, उनमें से 3,32,000 पद यानी 43% नौकरियां खाली पड़ी हैं। इन्हें आप कब तक भरेंगे और कैसे भरेंगे? सवाल नंबर 3, 7 महीने क्यों लगे एचसीएस और डेंटल डॉक्टर्स की नौकरियां कैंसिल करने में? क्या 7 महीने तक आप अटैची कांड पर जिस प्रकार से पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में नौकरियां बोली लगाकर बेची जा रही हैं, उस पर लीपापोती करने में लगे थे क्या? चौथा सवाल, आपने कमाल का इश्तहार निकाला है। 7 महीने बाद कहते हैं कि नए युवा अब एचसीएस और डेंटल डॉक्टरी नौकरियों में अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? पिछली भर्तियां इसलिए खारिज की गई थी क्योंकि आप रिश्वत लेते पकड़े गए थे, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन के सचिव से करोड़ों रुपए पकड़े गए थे, पर वो रुपया किस किस सफेद पोस्ट तक जा रहा था, सरकार में बैठे कौन से लोग इन्वॉल्व थे, आज तक उनका खुलासा नहीं हुआ, ना कोई पकड़ा गया। और पिछले 7 महीने में जिन बच्चों ने योग्यता प्राप्त कर ली है, उनको आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? अगर एचसीएस का पेपर होगा तो सब बच्चों को हरियाणा के इजाज़त होनी चाहिए। डेंटल डॉक्टर का पेपर होगा तो सबको इजाज़त होनी चाहिए। आप ये कैसे कह सकते हैं कि अगर 7 महीने में आप पढ़ लिख लिए, आप योग्य हो गए, आपको डिग्री मिल गई, तो मैं आपको एचसीएस का एग्ज़ाम नहीं देने दूंगा? खट्टर साहब, कानून और संविधान अभी इस देश में मरा नहीं है। मैं मानता हूं कि भाजपा जजपा उसे बुलडोजर के नीचे हर रोज रौंदती है, पर इस देश का कानून और संविधान हर रोज जिंदा हो जाता है। आपके बुलडोजर से नहीं मर पाएगा। आप बच्चों के भविष्य को इस प्रकार से मिट्टी में मिलाने का काम रोकिए और सच का सामना करिए। ये बताइए कौन सा सफेद पोश नौकरी बेचने में, अटैची कांड में रिश्वत लेने में शामिल है
और सब बच्चों को मौका दीजिए और बेरोजगारी पर सामने आकर बताइए कि ये 3,32,000 सरकारी नौकरियां कितने दिन में आप भर देंगे। मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं, खट्टर सरकार पेपर माफिया से मिली हुई है। खट्टर सरकार की पेपर माफिया से सीधी सीधी मिली भगत है। इसी वजह से 7 महीने से अटैची कांड में रिश्वत लेते हुए पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर में करोड़ों रुपए पकड़े जाने के बावजूद एक सचिव की बजाय और किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। इसके लिए विजिलेंस जांच की क्या आवश्यकता थी? आपसे वीडियो ले लेते रिश्वत लेने का तो, और उसके बाद पेपर खारिज करके नए पेपर करवाने चाहिए थे। 7 महीने क्यों लगे? क्योंकि वो पैसा सरकार में बैठे किस किस सफेद पोश के पास जाता था और कैसे कैसे जाता था, उस सब पर पर्दा डालना था, उस पर लीपापोती करनी थी। दूसरी बात, आप अगर नए सिरे से HCS की भर्ती कर रहे हैं, डेंटल डॉक्टर की भर्ती कर रहे हैं, तो आज जो बच्चा लड़का या लड़की योग्य है आप उसे डिनाई कैसे कर सकते हैं? आप इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि जो बच्चे योग्य हैं वो फिर अदालत में जाएं, फिर ये भर्ती रुक जाए और इसी प्रकार से आपका समय चला जाए। तीसरी बात, हरियाणा में 43% नौकरियां खाली पड़ी हैं। 7,60,000 पदों में से केवल 3,32,000 पद खाली पड़े हैं। ये भर क्यों नहीं रहे? और चौथा सवाल, जो HPSC और HSSC में 40 और 42 पेपर लीक होकर मंडी में बिक चुके, ऐसी HPSC और HSSC के माध्यम से आप भर्ती कर भी कैसे सकते हैं? ये असंभव है। इस कमीशन और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करप्शन का अड्डा बन गया है, इसीलिए तो करोड़ों रुपए की रिकवरी हुई। हमारा ये कहना है HPSC और HSSC को बर्खास्त कीजिए। नंबर 2, आपने कहा कि जांच में उससे आगे, या तो जांच हमें दे दीजिए। आप 3 महीने के लिए, मैं आज बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं कि जांच हमें सौंप दीजिए। हम निष्पक्ष जांच करके सरकार में बैठे सफेद पोशों के चेहरे से नकाब उठा देंगे। ये है सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जांच करवाने वाले ही तो दोषी हैं मेरे मित्र। जो जांच करवा रहे हैं, शक की सुई तो उनके ऊपर है कि ये करोड़ों रुपया जो हरियाणा के युवाओं से उनके किले गिरवी रखवाकर, मकान गिरवी रखवाकर, रिश्वत के तौर पे लेकर नौकरियां बेची जा रही हैं, ये सब ऊपर तक पैसा जाता है भाजपा जजपा सरकार के। तो उनमें कौन कौन है, क्या भूमिका है, ये जांच एजेंसी निकालेगी। या हमने कहा था आप एक SIT बनाइए और उसे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच करने दीजिए, तो सफाई आएगी। आप कह रहे हैं ना मैं न्यायिक जांच करवाऊंगा सिटिंग चीफ जस्टिस के अंडर SIT बनवाकर, ना विपक्ष को जांच का मसौदा दूंगा। अगर बिल्ली को दूध की रखवाली बिठाओगे तो माफ कीजिए, ना दूध बचेगा और ना वो बच्चे जिनके लिए वो दूध लिया था। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।